नमस्कार। नमस्कार मेरे देशवासियों, जय श्री राम, वंदे मातरम। आज मैं आया हूं और आप सबके बीच एक विषय को लेकर आया हूं जो आखिर देश में कांग्रेस को सत्ता के लिए इतनी बेचैनी क्यों है। कांग्रेस को सत्ता के बिना रहने की आदत नहीं है। इसकी बुनियाद 70 साल पहले भी जब जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सारे लोग जब आजादी के आंदोलन की लड़ाई और संघर्ष का जब अंतिम चरण सीमा पे चल रहा था, तब भी कांग्रेस को सत्ता की बेचैनी थी। आखिर तब भी कांग्रेस को सत्ता की बेचैनी थी, अभी भी सत्ता में कांग्रेस को आने की बेचैनी है। जनता 70 वर्ष के इतिहास में भी कांग्रेस के हर पहलू को जांच के, परख के, समझ के यह देख चुकी है जो देश में भ्रष्टाचार, लूट तंत्र का स्थापना कांग्रेस ने कैसे किया। मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलने की कोशिश करता हूं। आप लोग चूंकि बुद्धिजीवी वर्ग है, समझदार लोग हैं, और उस बात पर आप लोग आकलन करिएगा कि आखिर 14 अगस्त 1947 की रात, आधी रात में भारत को आजादी आई, उसका कांग्रेस को सत्ता के प्रति कितना आने की बेचैनी थी, वो मैं आपको एक कह रहा हूं। जो 14 अगस्त 1947 की आधी रात को ट्रांसफर ऑफ पावर का एग्रीमेंट हुआ था। आप सभी को यह सच्चाई जानने का हक भी है, ऐसी सच्चाई जो देश से छुपाई गई। हम आज भी गुलाम हैं। नेहरू और गांधी ने हमें अंग्रेजों के पास गिरवी रख सत्ता हासिल की थी और किया था। सत्ता के हस्तांतरण की संधि, ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट, यानी भारत के आजादी की संधि, ये इतनी खतरनाक संधि है कि अगर आप अंग्रेजों द्वारा सन 1615 से लेकर के 1857 तक किए गए सभी 565 संधियों या कहें साजिश को जोड़ कर देंगे तो उससे भी ज्यादा खतरनाक संधि हुई थी ये। 14 अगस्त 1947 की रात को जो कुछ हुआ वो आजादी नहीं आई थी, बल्कि ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच में। ट्रांसफर ऑफ पावर ऑफ इंडिपेंडेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं। ट्रांसफर ऑफ पावर और इंडिपेंडेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्वतंत्रता और सत्ता का हस्तांतरण ये दो अलग चीजें हैं। मैं इसी बात को बार बार कह रहा हूं। 14 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी सत्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में सौंप दी थी और हमें कह दिया गया कि स्वराज आ गया। कैसा स्वराज? काहे का स्वराज? अंग्रेजों के लिए स्वराज का मतलब क्या था और हमारे लिए स्वराज का मतलब क्या था, ये आप समझ लीजिए। अंग्रेज कहते थे कि हमने स्वराज दिया, माने अंग्रेजों ने अपना राज तुमको सौंप दिया ताकि तुम लोग कुछ दिन इसे चला लो, जब जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा आ जाएंगे। ये अंग्रेजों की व्याख्या थी। और हिंदुस्तानी लोगों की व्याख्या क्या थी कि हमने स्वराज ले लिया। इस संधि के अनुसार ही भारत के दो टुकड़े, भारत और पाकिस्तान नाम से दो डोमिनियन स्टेट बनाए गए। डोमिनियन स्टेट का अर्थ होता हिंदी में होता है एक बड़े राज्य के अधीन एक छोटा राज्य। ये शाब्दिक अर्थ है और भारत के संदर्भ में इसका असल अर्थ भी यही है। अंग्रेजी में इसका एक अर्थ है वन ऑफ द सेल्फ गवर्निंग नेशन इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, और दूसरा है डोमिनियन ऑफ पावर थ्रू लीगल अथॉरिटी। डोमिनियन स्टेट और इंडिपेंडेंस नेशन में जमीन आसमान का अंतर है। मतलब सीधा है कि भारत पाकिस्तान आज भी अंग्रेजों के अधीन ही है। बहुत दुख होता है उस समय सत्ता के लालची लोगों ने बिना सोचे समझे, आप ये कह सकते हैं कि पूरे होशो हवास में इस संधि को मान कैसे लिया, या यूं कहिए कि जानबूझकर ये सब स्वीकार कर लिया गया।
और ये जो तथाकथित आजादी आई, इसका कानून अंग्रेजों के संसद में बनाया गया और इसका नाम रखा गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, यानी भारत के स्वतंत्रता का कानून। और ऐसे धोखाधड़ी से अगर इस देश की आजादी आई हो तो वो आजादी है कहां? और इसीलिए महात्मा गांधी जी 14 अगस्त 1947 की रात को दिल्ली नहीं आए। कांग्रेस के एक बड़े नेता गांधी जी को बुलाने के लिए गए थे, बापू चलिए आप। गांधी जी ने मना कर दिया। गांधी जी ने कहा कि मैं नहीं मानता हूं कि कोई आजादी आ रही है, और गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि यह आजादी नहीं आ रही है, सत्ता के हस्तांतरण का एक समझौता हो रहा है। गांधी जी ने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया और उस प्रेस स्टेटमेंट के पहले वाक्य में गांधी जी ने यह कहा कि मैं हिंदुस्तान के उन करोड़ों लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि ये जो तथाकथित आजादी आ रही है, ये मैं नहीं लाया हूं। ये सत्ता के लालची लोग सत्ता के हस्तांतरण के चक्कर में फंसकर लाए। मैं मानता नहीं कि इस देश में कोई आजादी आई है। 14 अगस्त 1947 को गांधी जी नोआखाली में थे और उस रात जो कुछ भी हुआ वो आजादी नहीं आई थी। ट्रांसफर ऑफ पावर का एग्रीमेंट लागू हुआ था पंडित नेहरू और अंग्रेजी सरकारों के बीच। अब मैं यही बात आप लोगों को कहना चाहता हूं, जो उस समय में जो अंग्रेज से सत्ता पाने की कांग्रेसों की एक लालच की होड़ लगी थी, जो किसी तरह हम सत्ता पाले। आज भी माननीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के विकास के लिए, देश की कांग्रेस के 70 वर्षों की खाई को पाटने में लगे हैं, देश का विकास जब आसमान की ओर पहुंच रहा है, देश बुलंदी की ओर जब चल रहा है, तो कांग्रेस को सत्ता पाने की लालच। आज बिहार के या देश के अन्य मजदूरों की घर वापसी हो रही है, तो इसमें भी कांग्रेस अपनी सत्ता पाने की लालच में खेल खेलने में लगे हुए, जनता को बरगलाने में लगे हुए, मजदूरों को लालच का या गरीबों का। यह बात सत्य है, कोविड-19 से हमारा देश जूझ रहा है और पूरा विश्व लड़ रहा है। हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे विश्व में, ये पूरा विश्व में लड़ाई लड़ा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस, हमारा उद्देश्य था आज आप लोगों के सामने जो बात जो रखे, जो कांग्रेस को कितनी बेचैनी है सत्ता पाने की। कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी ब्लेम लगाएंगे, चल देंगे, कुछ बोल देंगे वो चल देंगे, कुछ कह देंगे वहीं छोड़ देंगे। आखिर इतनी बेचैनी क्यों है भाई? यही मेरा उद्देश्य था। मैं आप लोगों से यही बात कहता हूं, लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए, सोशल डिस्टेंस रखिए, हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत। जय हिंद, जय भारत।